ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददान्तिं स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री कार्तिक मास की जय। तो ये कार्तिक मास 4 महीनों का आखिरी महीना है चतुर्मास का। और ये महीना भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है।
क्योंकि इस महीने की जो देवी है वो है श्रीमती राधा रानी। तो ये राधा रानी का महीना है, इसीलिए आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसीलिए ये महीना भी क्योंकि राधा रानी को सबसे प्रिय है, इसीलिए श्री कृष्ण को भी सबसे ज़्यादा ये महीना प्रिय है। जैसे अभी श्रीमान शंकरशन प्रभु ने बताया कि इस महीने में अगर कोई थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति करता है तो उसे सारे तीर्थों में स्नान करने का या तीर्थ यात्रा करने का फल मिल जाता है, सारे यज्ञ करने का फल मिल जाता है, सारे दान देने का फल मिल जाता है, केवल इस कार्तिक मास में थोड़ी सी भक्ति करने से। और खास तौर पर इस कार्तिक के महीने में भगवान के किस रूप की पूजा की जाती है? दामोदर रूप की। दामोदर का मतलब, दाम का मतलब है रस्सी, जिस रस्सी से हम कुछ सामान बांधते हैं, तो दाम का मतलब है रस्सी और उदर का मतलब है पेट। तो जिस स्वरूप को मां यशोदा ने रस्सी से जिनके पेट को बांधा, तो भगवान का नाम हो गया दामोदर। जिनके पेट को माता यशोदा ने प्रेम की रस्सी से बांधा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्थान बनाया गया है दामोदर जी का, और इन्हीं को दीप अर्पण किया जाएगा ये पूरे 1 महीने तक। अगर किसी कारणवश आप लोग मंदिर में नहीं आ पाए तो अपने अपने घरों पर भी असली घी का दिया यशोदा दामोदर जी को रोज अर्पण करें, एक दिन भी मिस ना हो। ये 30 दिनों में किसी कारणवश हो सकता है रोज लोग ना आ पाए, वैसे तो सभी काम को छोड़कर रोज थोड़ा सा आना चाहिए, हाजिरी लगा देनी चाहिए 1-2 घंटे के लिए। अगर नहीं आ पाए तो फिर घर पर अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ दिया अर्पण करने की ये रूटीन जरूर रखनी चाहिए भगवान दामोदर को। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक स्कंद पुराण में भी एक कथा है कि एक चूहा इस महीने में भगवान के मंदिर में अचानक चला गया। आप जानते नीचे की जगहों पर अक्सर चूहे आ जाते हैं, तो खास तौर पर घी की बनी हुई वस्तु चूहों को बहुत पसंद है खाने के लिए। वहां पर एक दिया जल रहा था, कार्तिक का महीना था, तो दिया जलते जलते उसकी लौ बहुत नीचे तक आ गई थी। तो ये सूंघते सूंघते, क्योंकि घी लगा हुआ था, सूंघते सूंघते उसे स्पर्श किया तो
वो ऊपर हो गई और आग फौरन से लो और तेज हो गई, पर वो बहुत करीब था, इस कारणवश उसके शरीर में भी आग लग गई। क्योंकि उसके बाल सॉफ्ट होते हैं, उसके बालों में भी आग लग गई। वो तड़पता हुआ उछल रहा था, ऐसे पलट रहा था आग को बुझाने के लिए, गोल गोल जैसे दीप घुमाते हैं, ऐसे वो बचाने के लिए, आग को बुझाने के लिए पलट रहा था बार बार, गोल गोल। आग बुझी नहीं, बार दौड़ा, मर गया सीधे भगवान के धाम में। उसका वो आखिरी जन्म था, क्योंकि जाने अनजाने में उसने भगवान को दीपदान किया, और ऐसा अनोखा दीपदान, लोग तो दिया जलाकर भगवान को दीपदान करते हैं, उसने तो स्वयं अपने शरीर पर आग लगाकर ऐसे लोथपोत होकर भगवान को अर्पण हो गया। भगवान इतने करुणामय है, उनको इस तकलीफ से मुक्त करके सदा सदा के लिए अपने गोलोक वृंदावन धाम में वास दिया। हालांकि उसका कोई भाव तो नहीं था अर्पण करने का, वो तो अपने आप को बचाव कर रहा था, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं। जाने अनजाने में भी की गई हमारी थोड़ी सी भक्ति, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो इस कार्तिक के महीने में बहुत साधना का महीना है, बहुत अच्छे से साधना करना चाहिए इस महीने में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ चीजें, कार्तिक व्रत पालन कैसे करें। आज का टॉपिक है, संक्षेप में बात करेंगे कि कार्तिक मास का व्रत पालन कैसे करें। तो शिला प्रभुपाद जी से एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद, आज ऊर्जा व्रत यानी कार्तिक व्रत का शुभ आरंभ हो रहा है, आज पहला दिन है, क्या आप बता सकते हैं कि ऊर्जा व्रत क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए। तो आज की कार्तिक के दिन में ये जो पहला दिन है और 30 दिन तक जो रहेगा, इस व्रत के पालन को कहते हैं ऊर्जा व्रत। क्या कहते हैं? ऊर्जा वैसे एक वर्ड का नाम है, शक्ति या किसी से आपको ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, तो ये ऊर्जा व्रत है, एनर्जी देने वाला व्रत है। कौन सी एनर्जी देने वाला? हमारी भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है, ऊर्जा। और राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी। क्या नाम है? ऊर्जा देने वाली ईश्वरी, जो शक्ति देने वाली है। तो प्रभुपाद जी को एक शिष्य ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी क्या आप बता सकते हैं कि ऊर्जा व्रत क्या है और इसका पालन कैसे किया जाए। तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, ऊर्जा व्रत आप 1 महीने तक 24 घंटे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे जप करें। सब लोग हंसने लगे। प्रभुपाद ने कहा बस यही है ऊर्जा व्रत, 24 घंटे तक हरे कृष्णा मंत्र। सब लोग हंसने लगे। भक्त ने पूछा, भक्त ने फिर कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस 24 घंटे तक। प्रभुपाद ने कहा हाँ, सो मत, खाओ मत, यही ऊर्जा व्रत है।
क्या तुम इसका पालन कर सकते हो? उसने कहा, प्रभुपाद मालूम नहीं। हकीकत में वो कहना चाह रहा था कि नहीं, इसका पालन मैं नहीं कर सकता हूं। 24 घंटे तक हरे कृष्णा मंत्र जपना, और 16 माला करने में भक्त आनाकानी करते। कई बार तो माला करते करते 2-4 माला करते करते सो जाते, हमने देखा है। सवेरे मंगल आरती के बाद जपा सेशन होता है। हाँ, एक दूसरी चीज, अगर आप लोग रोजाना यहाँ पर मंगल आरती में आ सकते हैं तो यहाँ पर रोजाना मंगल आरती भी की जाती है। सवेरे 5 बजे से लेकर तो 9 बजे तक का प्रोग्राम होता है यहाँ पर, जिसमें मंगल आरती, भगवान की फिर नरसिंह आरती, तुलसी पूजा, उसके बाद बैठकर जप किया जाता है, भगवान का श्रृंगार किया जाता है, रोजाना श्रृंगार आरती की जाती है। फिर श्रीमद् भागवतम, और फिर चरणामृत प्रसाद लेकर अपने अपने घरों तो जा सकते हैं। तो बात में कर रहा था, कभी सुबह की जब माला जप कर रहे होते हैं, कई बार हमने देखा है भक्त जब ध्यान पूर्वक नहीं करते तो माला करते करते ऐसे सो जाते, 2 माला ही हुई है या 1 माला ही की है, ऐसे खराटे मारते मारते सो जाते। तो ये भक्त ने कहा 24 घंटे हरे कृष्णा मंत्र जपना, प्रभुपाद पता नहीं ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो इसका संक्षेप में वर्णन है कि हम क्या पालन कर सकते हैं, क्या पालन नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने जो बताया तो ये रियल है कि सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र अगर हम जपते हैं, ज्यादा से ज्यादा जप करते हैं, तो यही ऊर्जा व्रत में आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप किया जाए, ज्यादा से ज्यादा। जो 16 माला करते हैं, वो कई भक्त हैं, वो उस माला को डबल कर देते, 32 माला करते हैं। जो 32 माला करते हैं वो उसको डबल कर देते, 64 माला करते, 64 माला करते। इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा अगर माला करनी है, ज्यादा नाम जप करना है, तो हमें बोलना नहीं है, हमें टीवी नहीं देखना है, फोन नहीं चलाना है, हमें ज्यादा किसी से गॉसिप नहीं करनी है, खाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ मन, क्योंकि ज्यादा जप का नियम लिया है, और यही नियम तो हमें रियल ऊर्जा देने वाला है, रियल एनर्जी देने वाला है, हरि नाम। ये सर्वश्रेष्ठ व्रत है, ज्यादा से ज्यादा जप किया जाए। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, और बल्कि ये प्रभुपाद जी की प्रार्थना हम सब के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा इस महीने में जप किया जाए। ऐसा नहीं कि जो कर रहे हैं उससे भी कम, कि रात को लेट लेट तक कथा कीर्तन होती रहे और फिर सवेरे भी ना उठा जाए और जब भी ना किया जाए। नहीं, तो इतना कथा कीर्तन कि थोड़ा सा बस दीप पूजा कथा हो जाए, प्रसाद थोड़ा सा लेकर फिर जल्दी सो जाए, और ताकि सवेरे जल्दी उठकर जप आदि करें, मंगल आरती करें और जप करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो बिल्कुल जप नहीं करते हैं, पहली बार सत्संग में आए हैं, या जो हर बार आते हैं लेकिन माला जप में बहुत बहाने करते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस महीने में बहाने ना करें, इसे नज़रअंदाज ना करें, अपना ही नुकसान करेंगे। बल्कि कुछ माला जप करने का नियम ले लीजिए कि मैं 8 माला रोजाना जप करूँगा। जो बिल्कुल नहीं करते हैं वो कम से कम 8 माला जप कर सकते, 1 घंटा लगेगा, और वो भी एक साथ नहीं कर सकते हैं तो 2-2 माला को कर सकते हैं, या 4-4 माला वो कर सकते हैं, इस तरह से। पर ये सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम 24 घंटे सो नहीं, खाओ नहीं, क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अगर हमें भी ये, अगर किसी हम में से मान लीजिए किसी का ये सवाल हो और हमें प्रभुपाद जी ऐसा जवाब देते, तो हम भी थोड़े से हैरानगी में पड़ जाते कि कैसे मुमकिन हो सकता है 24 घंटे। हम तो इतने ऊंच कोटि के साधु नहीं हैं, भक्त नहीं हैं, अभी तो इस रास्ते पर चलने की टूटी फूटी कोशिश कर रहा है। मन इतना हमारा मन इतना दुष्ट है कि 2-4-5 घंटे दुनिया की बातें कर लेगा, 5 घंटे हरिनाम जप करने में आनाकानी करे।
और यही तो हमारे दुख का कारण है कि जिससे ज्यादा लाभ होना है वही हम नहीं करते और उसी में आनाकानी करते। नौकरी में 8 घंटे हम बिल्कुल गुलामों की तरह उनको देंगे कुछ पैसों के लिए, मन नहीं लगेगा, बीमार होंगे, तो भी 8 घंटे 9 घंटे गुलाम की तरह वो कहेंगे बैठो तो बैठो, उठो तो उठो, ये करो तो वो करो, गुलाम की तरह बैठे रहेंगे कुछ पैसों के लिए, कुछ टुकड़ों के लिए, कागज के कुछ टुकड़ों के लिए। लेकिन यही अगर कहा जाए आज से आपकी 1 महीने तक ड्यूटी है, 8 घंटे तक आपको जप करना है, एक जगह भी नहीं बैठो, आप चलते फिरते कर, आप सच बताइएगा हमारा मन कितना दुष्ट है, हमें जप नहीं करने देगा। कुछ टुकड़ों के लिए हम कर लेंगे किसी की भी गुलामी, लेकिन जप नहीं करेंगे। हम नीचे गिर गए हैं, हम हरिनाम जपने के लिए बिल्कुल रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और यही हमारे पतन की वजह है। हम इस मनुष्य योनि से भी नीचे गिरेंगे अगर हमने हरिनाम को सीरियस नहीं लिया तो। इसीलिए ये सब बातें मैं अपने लिए भी है, मेरे लिए भी है, ज्यादा से ज्यादा जप करना है, सीरियस भक्त बनना है, दासानुदास भक्त बनना है, बहुत गंभीरता से, कोई ज्यादा दुनियावी कामों में इन्वॉल्व नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा साधना करनी। और आप सब आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसा कर पाऊं। तो संक्षिप्त में कुछ व्रत के बारे में पढ़ते हैं, फिर दीप पूजा करते हैं। कार्तिक मास एक विशेष मास है जिसमें राधा दामोदर भगवान की उपासना की जाती है। कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका देवी, राधा रानी है। इसीलिए ये मास श्री कृष्ण को प्रिय है। इस मास में अल्प प्रयास, थोड़ी सी कोशिश द्वारा राधा रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। अगर व्यक्ति उनकी आराधना करके प्रियतम दामोदर के साथ उनकी पूजा करता है, यानी कृष्ण राधा कृष्णा की अगर उपासना करता इस महीने में, थोड़ी सी भी कोशिश करता, तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती। हे जनार्दन, प्रार्थना की गई, हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देव, आप जो के श्री राधिका सहित है, कार्तिक मास में मैं आपकी प्रसन्नता के लिए प्रत्येक दिन प्रातः जल्दी स्नान करूंगा। पहली प्रार्थना कि हे दामोदर, हे श्री हरि, हे राधिका रमण, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन इस पूरे महीने में प्रातः, प्रातः कहते हैं सवेरे को, प्रातः कहते हैं सवेरे, जल्दी स्नान करूंगा। सबसे पहला नियम क्या? सवेरे जल्दी स्नान करूं, 9 बजे 10 बजे, कई लोग तो महारथ हासिल है 11, कई लोग तो उससे भी महावीर है 12 बजे स्नान। नहीं नहीं नहीं, सूर्य उदय के पहले प्रातः काल में जगकर क्या करूंगा? सबसे पहला काम स्नान करूंगा। अब देखिए, अगर कोई ये भी करता है उसको बहुत बड़ा लाभ है। प्रातः काल जल्दी उठकर सुबह सवेरे स्नान कर, और जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती। आजकल लोगों की कैसी स्थिति है, जवान बच्चे बच्चियों की सोए रहते हैं, इतना देर तक सोए रहते हैं। सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। हम छोटे थे तो स्कूल में हमें एक पढ़ाया जाता था, उर्दू का एक चैप्टर था, उसमें पढ़ाया जाता था, उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो, स्नान कर लो। इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है। कितनी अच्छी चीज सिखाई जाती, हो रहा बिल्कुल उसके ऑपोजिट।
हम भी पहले बहुत देर तक सोते थे, भक्तों का संग नहीं था, लेकिन इतने दयालु होते वैष्णव, हमें घर आकर 4 बजे हमारे घर आ जाते थे। एक बड़े साधु प्रभुपाद के शिष्य अमोघ लीला प्रभु घर पर आकर बजाते थे, नॉक नॉक करते थे। हमारी माताजी मंदिर में नहीं भेजना चाहती थी, वो कुछ कहती थी, झूठ कहती थी, वो अभी अभी सोया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाएं। नहीं नहीं नहीं, आप उठाइए, मेहरबानी करके उठाइए। फिर झूठ कहती थी, आप जाएं, मैं पीछे भेजती हूँ, वो स्नान करने गया, हालांकि मैं सो रहा हूँ। तो वो कहते ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, वो स्नान कर ले, साथ लेकर जाऊं, क्योंकि मेरे बाद वो आए ना आए। तो इतने दयालु होते वैष्णव। हम छोटे छोटे थे, बच्चों पर ऐसी दया ना करें कि उनको सोने दे, उनको उठाएं जल्दी। वो अच्छे पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, हर चीज में अच्छे होंगे। हम सोचते हैं वो ज्यादा सोएंगे तो उनको अच्छी हेल्थ मिलेगी, नहीं, इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा प्रभु, तो इतना सोना ठीक नहीं है। तो सबसे पहला नियम क्या लेना है हमें? प्रातः उठकर हमें स्नान करना है। फिर हे गोपिका, हे गोपिकाओं, आपकी कृपा द्वारा, ये प्लीज, अब ये बच्चों को प्लीज बिठाइए, ये देखिए अभी गिर जाता, बैठ जाइए थोड़ी देर। तो हे गोपिकाओं, आपकी कृपा द्वारा राधा कृष्णा मेरे कार्तिक व्रत से प्रसन्न हो। हे गोपिकाओं, देखिए हम डायरेक्ट राधा कृष्णा को तो प्रसन्न नहीं कर सकते ना, इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि हे गोपिकाओं, हमें गोपियों से प्रार्थना करनी है। इसका मतलब यह है कि भक्तों के भक्तों के भक्तों से प्रार्थना करनी है, दासानुदास बनना है। हमारी इतनी योग्यता नहीं है, इतनी प्योरिटी नहीं है, इतनी भक्ति नहीं है कि हम डायरेक्ट राधा कृष्णा को प्रसन्न कर लेंगे। इतनी साधना नहीं है, इतना भजन नहीं है। इसीलिए हमें भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्त बनकर उनको प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आगे है, ब्रह्म मुहूर्त तक प्रत्येक दिन उठ जाएं तथा स्नान करके जप एवं मंगल आरती में शामिल हो। पहला नियम, स्नान वगैरह करके सवेरे जल्दी उठकर स्नान करना और जप करना और मंगल आरती में शामिल होना। अगर आपके घर के करीब है टेम्पल जहां मंगल आरती होती है, वहां जाएं। और अगर दूर है, नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, माताएं अक्सर जल्दी सवेरे आना उनके लिए मुश्किल है, कभी कभी पुरुषों के लिए या बच्चों के लिए भी, तो फिर वो घर पर ही उठकर स्नान करके वो क्या कर सकते हैं? जप कर सकते हैं सवेरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और दूसरा, श्रीमद् भागवतम श्रवण करें, विशेषकर राधा कृष्ण की वृंदावन की लीला। इस महीने में श्रीमद् भागवतम श्रवण करें, खास तौर पर श्री राधा कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को सुनना। अगर श्रवण नहीं कर सकते तो पढ़िए। तीसरा, परिवार के समस्त सदस्यों सहित अधिक अधिक हरि नाम का जप कीर्तन करें। परिवार के सारे सदस्यों को बिठाकर कीर्तन करें, थोड़ी देर सबको बिठाकर कीर्तन करें, परिवार के सब सदस्यों को बिठाकर कीर्तन करें। आपको भी लाभ होगा और उनको भी लाभ होगा। और चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो भक्ति देने वाली है, तुलसी महारानी की आरती जरूर करें रोजाना। तुलसी महारानी की दीप दिखाएं, उनको आरती करें, फूल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें, 4 बार उनकी परिक्रमा करें रोजाना। बहुत तुलसी महारानी की कृपा होगी। आप सवेरे भी कर सकते हैं और शाम को सूर्य
डूबने के पहले पहले भी तुलसी महारानी की पूजा कर सकते हैं। 2 टाइम होती है, सवेरे भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दोनों टाइम, और एक टाइम भी कर सकते हैं, सवेरे या फिर शाम को। देखिए इससे भी बहुत लाभ होता है। कौन कौन भक्त तुलसी महारानी की पूजा करते हैं रोजाना? जो करते हैं हाथ उठाए। बहुत अच्छा। और जो नहीं करते हैं उनसे प्रार्थना है, तुलसी महारानी ले अपने घर पर रखें, उनकी पूजा करें, उनके सामने बैठकर परिक्रमा वगैरह करने के बाद जप करिए। आप फिर देखिएगा कैसा ये रामबाण कमाल है। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। 5वां नियम, राधा कृष्ण को नित्य दीप अर्पण करे एवं दामोदर अष्टकम पढ़े। जैसे यहाँ पर प्रिंट आउट ये बैनर लगा हुआ है, दामोदर अष्टकम इसमें श्लोक है, तो आप लोग फोन में भी निकाल सकते हैं श्री श्री दामोदर अष्टकम, और दीप दान करे राधा कृष्ण को या दामोदर जी को रोजाना, और ये वाला स्तुति पढ़िए। अभी हम कीर्तन करेंगे तो ये स्तुति आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये है 5वां नियम। और छठा है, नित्य यमुना में स्नान करे एवं वैष्णवों को दान करे। रोजाना किसमें स्नान करे? यमुना जी में स्नान करे और वृंदावन वास करे। अब यमुना जी कहां से लेकर आए? अभी तो रास्ते ही बंद है, और वृंदावन कैसे जाए? तो दूसरा इसका एक अल्टरनेट है। क्या अल्टरनेट है? कि जब हम स्नान करते हैं तो उस पानी को स्पर्श कर कर हम एक मंत्र बोल सकते, गंगे चा यमुना चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले स्मिन सन्निधिम करो। 7 पवित्र नदियों को याद किया पानी को स्पर्श करके हुए, और फिर महामंत्र बोलते हुए हरि नाम लेते हुए स्नान कर लिया तो पवित्र होंगे। और दूसरा, वृंदावन में वास करे। तो वृंदावन अगर जाने का अवसर मिलता है या जा सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना तो जहाँ पर वैष्णव रहते हैं, जहाँ पर भक्ति पूजा की जाती है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो भी जगह क्या है? वृंदावन है। जहाँ पर कृष्ण को हमेशा याद किया जाता है वो जगह वृंदावन है। तो ये इस तरह से वृंदावन वास कर सकते हैं रोजाना, मतलब भक्तों का संकर। और वैष्णवों को दान देना, जो वैष्णव भक्त हैं उनको रोजाना दान देना प्रसाद के लिए। जैसे यहाँ पर एक महीना सब चीजें होती रहेगी, या आप लोग चाहें अपने अपने घरों पर भी करवा सकते हैं सत्संग। तो अभी शेड्यूल कल का जो सत्संग है वो मुस्तफा अल मुस्तफा बिल्डिंग है। ये कौन सा चर्च है? हाँ, सेंट एंथनी चर्च के सामने ही एक बिल्डिंग है, वहां पर प्रियंका माता जी के घर पर सत्संग है। टाइमिंग 8 बजे से या 8:30 बजे से, तो सेम टाइम रहेगा। आप सब लोग वहां पर आ सकते हैं। और इस तरह फिर उसके दूसरे दिन एक दूसरी जगह पर है, वो आपको ग्रुप में एड्रेस शेयर किया जाएगा। आप लोग भी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आप लोगों के पास स्पेस है तो आप लोग करवा सकते हैं, नहीं तो आप प्रसाद के लिए बंदोबस्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे भक्तों से कांटेक्ट कर सकते हैं, माता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे आज हम यहाँ मंदिर में आए हैं, अगर किसी के पास जगह नहीं है या छोटी जगह है या कंजेस्टेड है, जो भी किसी कारणवश घर में नहीं कर सकते, तो वो मंदिर में प्रोग्राम करवा सकते हैं, प्रसाद वगैरह कर सकते हैं। या फिर वो पर्सनली इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं तो 1 आध 2 जितना उसका यथाशक्ति है वो प्रसाद में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं। वैष्णव वेद शास्त्र एवं अन्यों की निंदा से बचे। और 7वां नियम बहुत इंपॉर्टेंट, वैष्णवों की निंदा ना करे, शास्त्रों की निंदा ना करे, या किसी भी अन्यों की क्रिटिसाइज ना करे, निंदा ना कर। निंदा करने की हमें क्या जरूरत है, इससे बची। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती है, आप अपनी तरफ देखिए आप कितने अच्छे हैं। तो निंदा हमें वैष्णवों की तो कभी नहीं, शास्त्रों की कभी नहीं, दूसरों की कभी नहीं निंदा करें। तो कार्तिक मास में अपनी किसी भी एक प्रिय खाद्य वस्तु का त्याग करें, करने का प्रयत्न करें। जो भी आपको बहुत प्यारी चीज है खाने के लिए, कार्तिक मास में
1 महीने तक वो ना खाएं। जो भी आपकी प्रिय वस्तु है, या कई भक्त तो ऐसे 1 महीने तक अनाज नहीं खाते, वो सिर्फ फल खाते हैं। या कई ऐसे भक्त हैं 1 महीने तक सिर्फ एक टाइम खाते हैं अनाज। या कई ऐसे भक्त हैं सिर्फ 1 महीने तक बॉयल भोजन करते हैं और सिर्फ खिचड़ी खाते हैं। तो जो जो आप अपने हिसाब से ये तपस्या कर सकते हैं, इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। आपकी शरीर आपकी जैसी साथ देता है, आप वैसे ये तपस्या कर सकते हैं। और इस महीने में उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए, इसमें मना है। इस मास में विशेष भगवान श्री कृष्ण को दीप दान द्वारा प्रसन्न करने हेतु आप रोजाना मंदिर में आ सकते हैं। तो ये है कार्तिक के जो नियम, संक्षेप में जो नियम 7-8 नियम हमने डिस्कस किए। लगभग 10-11 थे, एक में दो भी थे।